नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। आप देखते आए होंगे कि जो भी अच्छे इंसान हैं अक्सर उनको रोना ही पड़ता है, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, पहली बात तो हम करेंगे कि आखिर अच्छा इंसान होता कौन है। देखिए, अच्छे इंसान की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा तर्क नहीं दे सकते जो कि बिल्कुल सटीक हो, क्योंकि जब एक इंसान किसी दूसरे के लिए अच्छा करता है तो किसी ना किसी के लिए स्वयं ही बुरा हो जाता है। यानी कि इस पृथ्वी पर स्वयं भगवान भी जन्म लेके आए, लेकिन वो भी सबको खुश नहीं कर पाए। उनसे भी कुछ लोग खुश हुए तो कुछ उनसे दुखी हुए। जैसे कि बात करते हैं धर्म स्थापना की। जब धर्म स्थापना श्री कृष्ण जी ने की तो उनको भी महायुद्ध करना पड़ा, महाभारत करनी पड़ी, जिसमें कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें कि माताओं के बच्चे गए, औरतों के सुहाग उजड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उससे किसी का नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे अच्छा और बुरा पूरी तरह से कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि आखिर मनुष्य को कौन सा कदम उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिर भी एक अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो अच्छा इंसान होता है उसके अंदर हमेशा करुणा का भाव रहता है, यानी कि वो हमेशा तत्पर रहता है दूसरों की मदद करने के लिए। वो भले ही उसका अपना हो चाहे पराया हो, चाहे कोई जीव हो जो कि सिर्फ दर्द में हो और उसको देखकर उसकी आंखें भर आए और वो स्वयं ही उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए। तो ये पहचान होती है एक बहुत अच्छे इंसान की। लेकिन होता क्या है कि जब एक अच्छा इंसान सबके काम आता है, सबके लिए करता है, तो अक्सर उसको धोखा मिलता है। अक्सर लोग उसका फायदा उठाते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और बाद में सिर्फ उसको रोना आ जाता है कि मैंने इतना किया तो मेरे साथ दुनिया ने ऐसा क्यों किया। और फिर भगवान को दोष देने लगता है कि मैंने सबके लिए अच्छा किया तो दुनिया ने मेरे साथ बुरा क्यों किया, आखिर भगवान मुझे क्यों नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता में कौन से उपदेश दिए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो कि हमेशा दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं, दूसरों पे दया करते हैं, दूसरों का भला करते हैं और अंत में उनके साथ बुरा होता है। देखिए, एक मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, यानी जो भगवान द्वारा बनाया गया है, वो है दयालुता। यानी कि हमेशा दया का भाव एक इंसान के ऊपर होना चाहिए। मनुष्य जाति ही बाकी सब जीवों से ऊपर है और वो उसका धर्म है कि वो अपने से छोटे जीव या दूसरे मानवों का ध्यान रखे, उनके दुख सुख का ध्यान रखे और जितना हो सके परोपकार करे। लेकिन इस कलयुग में और बाकी सभी युगों में होता क्या है कि कुछ मनुष्य क्या करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में हमेशा दुख उनको होता है, दर्द उनको सहना पड़ता है, जो कि परोपकारता की भावना रखते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपका मूल स्वभाव है हमेशा दूसरों की मदद करना, दूसरों पर दया करना, परोपकार करना। तो आपका जो मूल स्वभाव है वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर अगला जब आप किसी पे परोपकार कर रहे हैं तो वो उसके बदले आपको सम्मान दे या उसके बदले वो आपके साथ कुछ अच्छा करे। अगर आप इस सोच के साथ किसी का अच्छा कर रहे हो तो फिर वो आपका जो अच्छा करना है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यानी कि जब भी आप किसी का भला करें, अच्छा करें, तो बस आपको एक काम करना है कि नेकी कर और दरिया में डाल। यानी कि हमेशा आप जब भी किसी का परोपकार करें, किसी की मदद करें, तो हमेशा इस सोच के साथ करें कि मेरा कर्म है और मैंने पूरा कर दिया है। अब सामने वाला अपना कर्म से, अपने स्वभाव के हिसाब से क्या प्रतिक्रिया करता है, ये उसका कर्म है। तो कभी भी रोना नहीं है और ना अपने मूल स्वभाव को चेंज करना है।
क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं भी इसके साथ जैसा हो जाता हूँ, ये किसी की मदद नहीं करता, खुश रहता है, मैं सबकी मदद करके भी रोता हूँ, तो क्यों ना मैं जैसा हो जाऊं, तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप अपने मूल स्वभाव के साथ बने रहिए और आपको बस एक काम करना है जो कि श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आपका जो स्वभाव है आपको उस पे टिके रहना है कि आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ अच्छा रहना है। बाकी जो आपके साथ लोग बात करते हैं वो उनका स्वभाव है, वो उनकी सोच है और वो उनके कर्म है, और फल देने का काम सिर्फ भगवान का है और वो उनके कर्मों के हिसाब का फल उनको देंगे और आपके कर्मों का फल आपको देंगे। तो जो आपके मन में दर्द रहता है कि मैं अच्छा हूँ और सबके साथ बुरा हो, अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है, तो वो उस दर्द से निजात पाने का एक ही तरीका है कि आपका लोगों के साथ अच्छा करना, वो आपका मूल स्वभाव है। और जो आप अच्छा करते हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, और आप दूसरों पर जब भला करते हैं तो उससे किसी तरह की कोई अपेक्षा ना रखें। बस आप करें कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, मैंने भला कर दिया है, अब जो कृष्ण जी की इच्छा वो हो, जो भगवान की इच्छा वो हो, तो आपको उस दर्द से तुरंत ही निजात मिल जाएगी। अगर आप इस चीज़ के साथ हमेशा परोपकार करेंगे कि मैंने इसका अच्छा किया है, ये इसके बदले मुझे सम्मान दे या इसके बदले मेरे साथ अच्छे से रहे, तो वो आप कभी नहीं खुश रह पाओगे, संसार में कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो हमेशा अपना कर्म करके छोड़ दीजिए, नेकी करके दरिया में डाल दीजिए, कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने स्वभाव के साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि जो आप अच्छाई संसार में बांट रहे हैं वो लौट के आपके पास एक ना एक दिन जरूर आएगी। जब आपको किसी ना किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही होगी, जब वाकई ही आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी, तो आप देखेंगे कि ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपके पास मदद भेज देंगे। तो यही आपके कर्मों का फल है, और ये देने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि स्वयं भगवान है। तो अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, ये उसका स्वभाव है, ये आपका नहीं है, ये उसके कर्म है, और उसके कर्मों का लेखा जोखा पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस मानवता का फर्ज निभाते रहिए और दूसरों पे परोपकार करते रहिए, और किसी भी दर्द के साथ ना जिए। बस जब आप अपना कर्म कर दें तो खुश हो जाएं और उस कर्म को भगवान के सौंप दें कि अब आप देखो आपको क्या करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी खुश रहिए और मानवता का फर्ज निभाते रहिए। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।